नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है और आज इसका लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। तो आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें आप पहला बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे हैं कि दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती है। तो आपने इस तरीके से दंड आरेख आपने बनाए, आपको मैंने बनाने सिखाए इस तरीके से। जैसे ये दंड आरेख बने हुए हैं, तो इसकी पूछ रहा है कि जो इसकी लंबाई दंड आरेख की होती है वो किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर एक हम पैमाना लेते हैं और पैमाना लेकर के यहाँ पर हम लिखते हैं कोई चीज़ कितनी है या कितने बार वो चीज़ आई हुई है, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करेगी। दंड आरेख अगर हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है, एक यहाँ पे दंड आरेख बना दिया, तो ये जो दंड आरेख होते हैं तो यहाँ पर इसकी जो क्या होता है, ये किसके समानुपाती होंगे। तो यहाँ पर जो नंबर लिखे होंगे, जैसे मान लो हमने 10 लिख दिया, यहाँ पर जाकर के हमने 15 लिख दिया, सेंटीमीटर में कुछ पैमाना मान के 15 लिख दिया, यहाँ पे 20 लिख दिया। तो ये हमने पैमाना मान के सेंटीमीटर में लिख दिया, 1 सेंटीमीटर में 5 मान लिया हमने कि यहाँ पे 5 मतलब कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर जो बारंबारता होती है, यानी जो इसकी बारंबारता होती है उसके संगत होता है, उसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ संगत बारंबारता की, संगत संचयी बारंबारता की, संचयी बारंबारता की बात नहीं हुई है। आपका दंड की चौथाई के बराबर नहीं, ये संगत बारंबारता के वर्गमूल के बराबर नहीं। तो ये किसके होता है, संगत बारंबारता के समानुपाती होता है। तो मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, देखिए दंड आरेख में दंड की लंबाई के संगत बारंबारता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इसमें 2 ही क्वेश्चन बहुविकल्पी आपके दिए गए हैं। देखिए, वृत्तारेख यानी पाई चार्ट में त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़े होते हैं। तो आपने देखा होगा, जब आप सर्कल बनाते हो, सर्कल में आपने इसके मान लीजिए कि 4 पार्ट्स इसके आपने कर दिए। कितने कर दिए, 4 पार्ट्स कर दिए इसके। ठीक, जैसे इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया, इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया, इस तरीके से 4 पार्ट्स। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल देख रहे हो। ठीक है, तो अब इन एंगल में अगर मान लो इस पार्ट का, इस त्रिज्य खंड का हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसका। तो हम इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है, पहले पूरे का, अगर आप सर्कल का क्षेत्रफल का देखोगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने का एंगल बना, कितने का एंगल बना वो हमको रखना होता है। कितने का एंगल बना, थीटा, बट्टे में टोटल में से कितने में से बना, तो 360 अंश टोटल का होता है। ठीक है, 360 अंश टोटल का होता है। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि कहा गया है वृत्त यानी पाई चार्ट में त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़े होते हैं। तो जो क्षेत्रफल होता है वो किसके समानुपाती होगा, तो उसके जो त्रिज्या होती है, यानी जो उसका वर्ग होता है उसके समानुपाती होगा, यानी वर्ग के समानुपाती होगा। किसके, वर्ग के समानुपाती। तो ये देखिए, वर्ग यानी आर स्क्वायर से पता चलता है कि वर्ग के समानुपाती बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ग के समानुपाती आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वर्ग मूल्य के समानुपाती नहीं होगा। वर्ग मूल्य का मतलब होता है वर्ग, जैसे मान लो 4 है तो वर्ग मूल्य इसका कितना होगा, इसका 2 निकल के आएगा। तो ये वर्ग मूल्य के समानुपाती नहीं है, वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ये पूरे एक्सरसाइज आपको मैंने करा दिया, पूरा चैप्टर आपको करा दिया है। आपको ये वीडियोस कैसे लगे हैं जरूर बताइएगा। और मैं अब एक और काम करने जा रहा हूँ, मैं सभी वीडियोस को मर्ज करके एक लंबा सा वीडियो जरूर डालूंगा। जिसका मन करे वो लंबा सा वीडियो देख ले और जिसका मन करे वो छोटा वीडियो देख ले। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो साथियों, आप इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, छोटे बड़े भाई बहनों को जोड़िए ताकि वो भी हमसे जुड़कर अच्छी तरीके से पढ़ सकें। ओके, थैंक यू दोस्तों।